guys, this is Aviral Anand, and today I'm going to start the part 3 of our second chapter, which is heat. In our previous video, I told you that there were 3 modes of heat transfer. They were conduction, convection, and radiation, but I wasn't able to explain you all these 3 modes of transfer of heat because due to time shortage. So in this video I'm going to explain you all these 3 topic: conduction, convection, and radiation, and I am going to finish this chapter, and after this video I am going to start solving self test 1, self test 2 and exercises. So let's get started with conduction. Conduction, it is the process of transfer of heat from a hotter end to the colder end of a body without any movement of the particles of material medium is known as conduction. Conduction क्या है? कंडक्शन एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट है. क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट हॉटर एंड से कहाँ पर? कोल्डर एंड पर बॉडी के, बिना किसी मूवमेंट के. किसके बिना मूवमेंट के? पार्टिकल्स के. जो मटेरियल मीडियम के बिना किसी पार्टिकल के मूवमेंट के हीट ट्रांसफ़र होना, उसे हम लोग कहते हैं क्या? कंडक्शन. क्या कहते हैं हम लोग उसे? कंडक्शन. इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. सॉलिड्स में हीट जनरली ट्रांसफ़र किया जाता है कंडक्शन के प्रोसेस से. ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ हीट के कंडक्शन के प्रोसेस के समय द मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हॉटर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट के पास एक्सेस हीट एनर्जी होगी और वो वाइब्रेट करेंगे बहुत ज़्यादा रैपिडली. व्हेन दे वाइब्रेट, जब वो वाइब्रेट करते हैं ग्रेटर वेलोसिटी से, तो अपने वो जो है नेबरिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड करके उनको अपना एक्सेस हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं. इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलते रहता है और हीट एनर्जी हॉटर एंड से कोल्डर वन तक, जो कोल्डर साइड तक पहुंचते जाते हैं इसी प्रोसेस से. इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉलिड्स के, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, बट द हीट एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स. बट जो हीट एनर्जी है ना, वो ट्रांसफ़र होती जाती है मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स तक, सिर्फ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स तक. द मटेरियल्स विच अलाउ कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जो मटेरियल्स अपने से कंडक्शन ऑफ हीट अलाउ करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. एंड दोज, और जो है नहीं अलाउ करते हीट एनर्जी को अपने से पास होने के लिए, इनको हम लोग क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर. इनको हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए यूज होते हैं. वेयर एज द हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. पर जो हैंडल्स होते हैं ना यूटेंसिल्स के, उनको बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट से बनाया जाता है. मेटल जो है ना गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर ना, और एयर जो है ना एक गुड इंसुलेटर होता है. मेटल सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, एयर गुड इंसुलेटर होता है. तो जो मटेरियल जो होते हैं ना एयर स्पेसेस में आर गुड इंसुलेटर्स. सो जो मटेरियल्स होते हैं एयर स्पेसेस में, वो भी गुड इंसुलेटर्स होते हैं. Materials such as wool are used to make winter clothing, blankets, quilts, because they are made of very thin fibers having a lot of air space between them. मटेरियल जो जैसे वुल होते हैं ना, वो विंटर क्लोथिंग इसलिए बनाने के लिए यूज होते हैं, ब्लैंकेट बनाने के लिए, क्विल्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन फाइबर से, किससे? थिन फाइबर से बनते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एयर स्पेस होते हैं उनके बीच में, जिससे वो एयर को ट्रैप करके इंसुलेटर का काम करता है एयर. उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट जो है वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पर चलते हैं, जो है कन्वेक्शन. इन दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, while the molecules of a liquid or gas themselves moves to carry heat energy from the hotter end to the colder end. When water is heated, the water near the flame gets heated up. इस प्रोसेस में क्या होता है ना, इस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र में जो है ना मॉलिक्यूल्स लिक्विड या गैस में ही होता है सिर्फ. तो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना लिक्विड और गैस के, ये जो है ना कैरी करते हैं हीट एनर्जी और हॉटर एंड से कोल्डर वन तक, मतलब ये मूवमेंट होता है इनका. व्हेन द वाटर इज हीटेड, जब वाटर हीट रहा है, जैसे आपको इस जो फिगर में शो हो रहा है, ये कन्वेक्शन हो रहा है, वाटर बॉइलिंग का है ये सीन. तो वाटर जो नियर द फ्लेम है ना, ये जो है राइज होती है और ऊपर की तरफ जाती है. उसके बाद जो नियर जो कोल्ड एरिया है ना, वो जो है ना नीचे ऐसे आती है. तो ये ऐसे ऐसे चलते ही रहता है इसका प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो है ना कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहता है. As this process continues, the whole water gets heated up. Here the transfer of heat taking place is by convection. यहाँ पर जो है ना
जी प्रोसेस चलते रहते हैं और होल वाटर जो है ना पूरा ऐसे हीट होते जाता है। इस ट्रांसफर ऑफ हीट को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ऑफ हीट गिव्स राइज टू सम ऑफ द इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमेना। कन्वेक्शन ऑफ हीट से कुछ इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमेना का अकरेंस होता है, जैसे लैंड ब्रीज, द इक्वेटर, पोलर विंड्स एक्सेट्रा। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फॉर फास्टर देन वाटर। ये लैंड ब्रीज क्या होता है गाइज, अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दो टर्म्स होते हैं, ये कन्वेक्शन के नेचुरल फिनोमिनन है। देखिए, जो पहले आपको मैं सी ब्रीज समझा देता हूँ। सी ब्रीज न कब अकर करता है, डे टाइम में। डे टाइम में जब सन की एनर्जी ना ओशन पर पड़ती है तो ओशन उस समय कोल्ड रहता है, धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू होता है। तो वो जो है ना वो लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हमें पता है वो कोस्टल एरियाज में सैंड होता है, सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो उसके ऊपर की जो कोल्ड एयर है ना, वो उसके ऊपर की जो हॉट एयर है ना, वो जो है ना एयर है ना, वो हॉट बन जाती। वो हॉट बन जाती तो वो जो ना हॉट एयर है, हमें पता है हॉट एयर लाइट होती है, तो ऊपर चली जाती है। अब उस जो है ना लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए जो ओशन के ऊपर कोल्ड एयर होती है, वो उधर रश करती, क्या करती है, रश करती है। रश करने के बाद जब वो जगह भर जाती, फिर वहाँ का जो है ना सैंड हीट होता है। हीट करने से वो जो उसके ऊपर की जो हवा है उसको गर्म कर देता है, फिर वो ऊपर जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो हवा आती है, इसको ही हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। ये ड्यूरिंग डे टाइम ही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज इसका जस्ट जो है उल्टा है। लैंड ब्रीज में क्या होता है, जब पूरा दिन निकल जाता है तो ओशन गर्म हो जाता है, ओशन के ऊपर की हवा जो है गर्म होने लगती है, और जो सैंड है ना वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी कूल भी हो जाता है। तो जब कूल हो जाता है ना सैंड, तो उसके ऊपर की जो कूल एयर है वो तो रहती है, पर ओशन गर्म हो जाता है, तो इसलिए उसके ऊपर की जो एयर है ना वो वार्म हो जाती है। वार्म होने से वो क्या करती है, ऊपर जाती है। अब ये जो मान लीजिए ये लैंड है, तो यहाँ से फिर से हवा आई, फिर उसके बाद ये जो है वो कूल हुआ, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, फिर यहाँ से हवा आई। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो वही लिखा होगा जो मैंने बताया आपको। हॉट एयर अबव द लैंड राइजेस अप ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी रशेस बैक land, filling up the space. This is called sea breeze. During night, water cools down more slowly than the land, so cool air from the land moves toward the sea, causing a land breeze. यही मैंने आपको एक्सप्लेन करा, बस इसमें ब्रीफली नहीं एक्सप्लेन करा, मैंने आपको एकदम पूरा जो एक्सप्लेन कर डाला कि क्या क्या होता है। सिमिलरली द अनइक्वल हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड द पोल्स रिजल्ट इन ट्रेड विंड। इस और जो है सिमिलरली जो अनइक्वल हीटिंग होती है ना इक्वेटर और पोल्स के पास, ये ट्रेड विंड्स को रिजल्ट करती है। सिंस जो है ना इक्वेटर रिसीव करता है डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है। एयर जो है ना उसके ऊपर हीट अप फास्ट हो जाती है और राइज क्या करती है, अप। ना एयर जो है ना इसके ऊपर ना हीट हो जाती है फास्ट और राइज होती है अप। और जो एयर है ना द एयर एंड देन द एयर फ्रॉम द पोलर रीजन इज मच पोलर रशेस टू टेक दिस प्लेस, कॉलिंग ट्रेड विंड्स। जब वो जगह को बढ़ने के लिए जो पोलर रीजन से जो है ना पोलर एयर रश करती है उधर, जिससे ट्रेड विंड्स होती है। उसके बाद हम लोग अपने इस फिगर में देख लेते हैं कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए सन है, सन इसको हीट कर रहा है, इसके जो है ना हीट अभी हुआ नहीं है, इसको पूरा बहुत टाइम लगता है ओशन को हीट होने में। तो यहाँ पर सैंड है ना ये हीट हो गया, क्या हो गया, हीट हो गया, इसका टेम्परेचर आ गया, तो उसका एयर ऊपर चली गई क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ही एयर भी हीट हो गई। लाइट एयर वार्म एयर लाइट होती तो ऊपर चली गई, इसके ऊपर जो कोल्ड एयर है यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है, फिर ये हीट होता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर ऐसे आते रहता है। नाइट टाइम ये देखिए आप यहाँ पर ये ऐसे एरोस भी इंडिकेट कर रहे हैं, कूल एयर ऐसे जाती है, हॉट एयर ऐसे आती है ऊपर से, कूल एयर। और जो है ना लैंड ब्रीज में क्या होता है, लैंड ब्रीज में ये ओशन पूरा गर्म हो जाता है, तो इसके ऊपर की जो वार्म एयर वो ऊपर जाती है। ठीक है गाइस, और उसके उन्हें मैं एक मिनट इसको जो है ना ये हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी दिखने में। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एयर ना वार्म एयर ऊपर जाती है, फिर यहाँ से ऐसे जाकर फिर यहाँ पर जो है ना सैंड क्योंकि ठंडा हो चुका होता है, तो उसके ऊपर की एयर कूल हो जाती है। तो यहाँ का जो एयर होता है ना वो ऊपर जो है ना यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, तो ये इसको भरने के लिए यहाँ पर कोल्ड एयर आ जाती है। तो ये ऐसे ऐसे कर चलते रहता है प्रोसेस। इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज, ये नाइट टाइम में होता है, और जो है वो सी ब्रीज डे टाइम में होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है हमारा लास्ट, रेडिएशन।
It is another process through which heat is transferred directly from a hotter body to a cold body. ये एक दूसरा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र की जाती है डायरेक्टली, किससे, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी के बिना किसी इंटरवेनिंग मतलब किसी मीडियम के थ्रू। अभी तक जो हमने देखा था कंडक्शन कन्वेक्शन, उसको कोई मीडियम चाहिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए इसको क्या चाहिए, एक मटेरियल मीडियम चाहिए। द हीट ऑफ द सन जो है ना हम लोग रिसीव करते हैं रेडिएशन के प्रोसेस से। जो हम लोग जानते हैं कि सन हमसे बहुत दूर है, तो सन की जो हीट है ना वो रेडिएशन के फॉर्म में सन वो अर्थ पर पहुंचती है। रेडिएशन को बिना किसी मीडियम के जो है वो अपने ना मतलब वो सन की जो लाइट एनर्जी है ना वो बिना किसी वो जो है ना बिना किसी मीडियम के भी जो है रेडिएशन के थ्रू अर्थ पर पहुंच जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द ओनली प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट कैन अकर इन एब्सेंस फॉर्म ऑफ एनी मीडियम। यही सिर्फ एक हीट ट्रांसफ़र का मोड है जो बिना किसी मीडियम के बिना हो सकता है, बिना एब्सेंस ऑफ मीडियम में। इन दी प्रोसेस ऑफ रेडिएशन की प्रोसेस में हीट एनर्जी जो है ना हॉट बॉडी से एमिट होती है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में ना ये आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। हमें पता है ना लाइट एनर्जी जो है ना लाइट एनर्जी की स्पीड है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड से या इसकी एवरेज स्पीड से ये आती है रेडिएशन। As all hot objects, solids, liquid and gas emit radiant heat energy. All hot objects जैसे solid, liquid, gas अपनी ही radiant heat energy निकालते हैं। When the radiant heat energy falls on an object, जब radiant heat energy जो है ना किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है तो उससे कुछ एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कुछ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। कुछ हो जाती है एब्जॉर्ब और कुछ हो जाती है रिफ्लेक्ट। द amount of heat energy absorbed or radiated depends on the nature and color of the object. जो amount of heat energy जो absorb या radiated होती है वो उसका जो है ना वो डिपेंड करता है उसके नेचर और कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। डार्क कलर जो होते हैं ना, डार्क कलर वो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं रेडिएंट हीट के, और वाइट कलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना बहुत मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट जो है ना अपने आप जो उनके ऊपर जो फॉल होती है ना उसको जो है ना रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब जो है ना ये वाइट कलर का एक क्लोथ है तो यहाँ पर जो है ना बस कुछ ही इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, बाकी सब इसके अंदर जो है ना कुछ ही ना रेडिएंट हीट बस थोड़ा सा रेडिएंट ही एब्जॉर्ब होगा, बाकी सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ना ओलंपियाड बाइट। द स्किन ऑफ द पोलर बेयर इज ब्लैक, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन। जो स्किन होती है ना किसकी, पोलर बियर की स्किन ब्लैक होती है जो उसको जो है ना मोर हीट फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हम लोग अब देखते हैं रेडिएशन ऑफ हीट। रेडिएशन ऑफ हीट कैन बी ऑब्जर्व इन मैनी वेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। रेडिएशन ऑफ हीट हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक हॉट यूटेंसिल जो है ना फ्लेम से दूर रखते हैं तो वो कूल डाउन हो जाती है क्योंकि वो ना अपनी हीट एनर्जी रेडिएट कर देती है सराउंडिंग्स में वो अपनी हीट एनर्जी क्या कर देती है, रेडिएट। अब हम लोग अपना जो है साइंस बिहाइंड क्लोथ्स पढ़ लेते हैं कि जो है क्लोथ्स हमें कैसे गर्मियों में हम लोग जब लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें कूल फील होता है, और हम लोग जब गर्मियों में और हम लोग जब ठंडियों में जो है कोल्ड कलर ना क्लोथ पहनते हैं तो हमें क्यों वार्म फील होता है। वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स, इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ। यस हम लोग इसको पहनते हैं। द साइंस बिहाइंड इज सिंपल। डार्क क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएंट हीट या हीट एनर्जी कह लीजिए, वाइल लाइट क्लोथ्स आर कॉल्ड गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट। डार्क कलर क्लोथ इसलिए होते हैं गुड एब्जॉर्बर्स क्योंकि डार्क कलर होता है जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट इसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और कम जो है रिफ्लेक्ट होती है। लाइट कलर क्लोथ्स में लाइट कलर होता है उसकी वजह से कम ना इसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है और कम एब्जॉर्ब होती है, इसलिए जो है समर में लाइट कलर क्लोथ जो है ना बहुत अपनी मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएशन जो है ना उनके ऊपर जो फॉल होती है वो सब रिफ्लेक्ट कर देते हैं। विंटर में डार्क कलर क्लोथ सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे विंटर में हम लोग को वार्म फील होता है और जो है ना समर में हम लोग को कोल्ड फील ना, और समर में हम लोग को मतलब एकदम कूल फील होता है। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मटेरियल्स विच आर गुड इन एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस आर ऑल्सो गुड एट एमिटिंग थर्मल रेडिएशन। जो मटेरियल्स गुड होते हैं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में वो थर्मल रेडिएशन को एमिट करने में भी गुड होते हैं। इसलिए ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट जो है ना गुड रेडिएटर्स भी होते हैं। जो ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट भी गुड रेडिएटर्स भी होते हैं।
अब हम लोग पढ़ लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट। मैटर के स्टेट कितने होते हैं। मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। न मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है मोस्टली, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अ ट्रांजिशन ऑफ वन ऑफ दीज स्टेट्स टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। एक ट्रांजिशन जिसके अंदर वन ऑफ दी स्टेट जो है ना चेंज हो जाते हैं अपने अलग स्टेट में, तीनों स्टेट्स में, जैसे सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, ये सब चेंज ऑफ स्टेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। टू कॉमन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड सॉलिड एंड फ्रॉम सॉलिड टू गैस। फ्रॉम सॉलिड से जो है ना फ्रॉम लिक्विड टू गैस, या फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, या फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ये जो है हम लोग का चेंज होता है। टू मेजर चेंज। द चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सब्सटेंस एंड द सराउंडिंग। ये चेंज ऑफ स्टेट कब हैपन होता है, जब ऑब्जेक्ट जैसे आइस है, सॉलिड होता है वो, अब उसकी जो हीट एनर्जी है न हीट एनर्जी जो उसके सराउंडिंग्स है वो एब्जॉर्ब करने लगता है आइस, इसकी वजह से वो मेल्ट करने लगता है, और उसकी जो वो जो है ना मेल्ट हो जाता है। इससे जो है चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट सॉलिड स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। कौन से टेम्परेचर पर एक ऑब्जेक्ट अपना सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट अपना चेंज कर लेते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। और जो टेम्परेचर जिस पे ऑब्जेक्ट अपना लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज कर लेता है अपना स्टेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग इसे कहते हैं। हम लोग अब आगे पढ़ लेते हैं। When heat energy is supplied from a solid substance, initially its temperature increases linearly until it reaches its melting point। जब हीट एनर्जी सॉलिड सब्सटेंस को सप्लाई की जाती है तो इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है जिससे जो है ना ये जो कोल्ड सब्सटेंस है ना वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। व्हेन इट रीचेज द मेल्टिंग पॉइंट, हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर चले जाता है तो जो हीट जो है ना हमने सप्लाई करते हैं ना उसको सब्सटेंस के चेंज के लिए यूज़ हो जाता है वो। और जो है ना नेट इंक्रीज, और जो है कोई नेट इंक्रीज इन टेम्परेचर भी नहीं होता आफ्टर द सब्सटेंस। जब सब्सटेंस जो है ना फुल्ली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट के अंदर न, देन इट्स टेम्परेचर अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। उसका फिर टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जब न अंटिल कब, जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट रीच ना कर जाए। Thus during change of state the temperature of substance does not increase। इसलिए ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट के चेंज में जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का वो इंक्रीज नहीं करता। द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ हीट एनर्जी सप्लाई फ्रॉम वाटर इज शोन। अब ये आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे जो है ना सॉलिड स्टेट है ना, ये जीरो ये चेंज ऑफ स्टेट हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, फिर इसका लिक्विड स्टेट बॉयल किया तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट हुआ, गैसियस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गई, सॉलिड स्टेट में था। ये हम लोग का हीट सप्लाइड है, ये हम लोग का टेम्परेचर है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ओलंपियाड बाइट। The heat energy per unit mass required to change the state of substance from solid liquid and the same temperature and pressure shown as latent heat of fusion L1 from liquid to vapor state is known as latent heat of vaporization LV। इसमें क्या दिया, हीट एनर्जी पर यूनिट मास। हीट एनर्जी क्या, पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए हीट एनर्जी पर यूनिट मास जो है सॉलिड से लिक्विड जो है ना सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, LF। एंड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, और लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं LV। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा चैप्टर फुल्ली कंप्लीटेड है। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4 में मैं सेल्फ टेस्ट 1 सेल्फ टेस्ट 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें, जिससे मुझे बेनिफिट हो और मुझे सपोर्ट मिले, जिससे मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना पाऊँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।